नको नको नको. दे दे कॅमेरा दे. Guys, now we are at the Turtuk village. जो पैलेस को म्यूजियम बना अभी जाएंगे, थोड़ा टिकट को लेने देना, ऊपर आ सकते थोड़ा। घूमने के लिए आए लद्दाख। घूमते घूमते यू आर इन बाल्टिस्तान राइट नाउ। हमारा कल्चर, हमारा आर्किटेक्चर, ट्रेडिशन, वी स्पोक बाल्टी लैंग्वेज जो कि बल्टिस्तानी है, लद्दाखी से बिल्कुल डिफरेंट है। तो पूरा बल्टिस्तान जिसे हम POK कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान के अंदर है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ टूटुक जो कि हमने 1971 के वॉर में ले लिया था। एक्चुअली हमने 4 गांव ले थे, हाँ, जो कि सबसे लास्ट है यक्ची, टूटुक एंड चुलुंगतारे, इसी टूटुक के अंदर आता है। तो आपको ऐसा आर्किटेक्चर और कल्चर शायद ही कहीं पे देखने को मिले, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में सिर्फ टूटुक ही है जो बल्टी कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, पूरा अभी POK के अंदर है। तो इस पैलेस को राजा तुराब खान ने 16th सेंचुरी में बनवाया था। राजा सिर्फ समर के 3 महीने के लिए इस पैलेस में आते थे, बाकी उनका परमानेंट कैपिटल पैलेस खपुल में हुआ करते थे, जो अभी पाकिस्तान के अंदर है। तो इस पैलेस के 3 सेक्शन हुआ करते थे। ग्राउंड फ्लोर फॉर वर्कर, फर्स्ट फ्लोर रॉयल फैमिलीज के, एंड सेकेंड फ्लोर गेस्ट सेक्शन दीवान खास। तो हम पहले दीवान खास जाएंगे, वहाँ पे यवगढ़ डायनेस्टी के राजाओं के सामान रखे हुए हैं, और एक मैप के थ्रू पूरा आपको अच्छे से हिस्ट्री समझाए जाएंगे। नीचे के रूम में आपको बाल्टी कल्चर, आर्किटेक्चर, ट्रेडिशन, वो सारे किचन विचन वगैरह दिखाएंगे। तो टोटल अप्रोक्स 10 to 15 मिनट्स के शॉर्ट गाइडेड टूर होंगे। और ये आइबेक्स का रियल हॉर्न स्कल है। आइबेक्स इज अ माउंटेन गॉड विच फाउंड इन हिमालयन रीजन, यहाँ की पहाड़ों पर होता है। यू कैन सी द रिंग्स ऑन द हॉर्न, इट रिप्रेजेंट एज ऑफ आइबेक्स। हर साल इसका 2 रिंग्स आते थे, 2 रिंग्स मीन्स 1 ईयर। सो बाय द रिंग्स यू कैन कैलकुलेट एज ऑफ आइबेक्स। तो हमारे बाल्टी कल्चर में जो गुड विशेस या वेलकम के लिए डोर के ऊपर रखे जाते हैं। तो बिफोर 1971 जब तो पाकिस्तान के अंदर थे, इस पैलेस में पाकिस्तानी मिलिट्री फौज रहते। इस पैलेस को अपना मिलिट्री बेस एज अ मिलिट्री कैम्प यूज़ किए थे पाकिस्तानी आर्मी ने, यहाँ के रॉयल फैमिलीज को कहीं और शिफ्ट करके। तो बाद में वो लोग जाते समय इस पैलेस को तोड़ फोड़ कर चले गए, और यहाँ से बहुत सारे सामान भी लेके गए, वो सारे हम अंदर जाके देखेंगे। या श्योर। Stuffed है। रियल डैड। हाँ, रियल। रात को डरेगा नहीं ना? पापा ऑसम। आपका नाम? शकीरा। बहुत बढ़िया नाम है। नाम भी बढ़िया है, आप दिखने में भी बहुत सुंदर सारी बात समझाऊंगी, ये विजिबल है। तो यह जैसा कि ये जम्मू एंड कश्मीर का मैप है, जम्मू एंड कश्मीर का, इसमें जितने भी ग्रीन लाइन्स है, ये पूरा पार्ट इसका ये POK है जो अभी पाकिस्तान के अंदर है, ये गिलगित बल्तिस्तान। तो ये बल्तिस्तान अभी पाकिस्तान के अंदर है, और हम इसे POK कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये पूरा पोर्शन।
तो इस बल्तिस्तान पर यबगो डायनेस्टी ने 2000 ईयर्स रूल किए थे। उसी डायनेस्टी का राजा तुराब खान ने इस पैलेस को 16वीं सेंचुरी में समर के 3 महीने के लिए बनवाया था। राजा सिर्फ समर के 3 महीने के लिए यहाँ तुर्क आते थे, बाकी उनका परमानेंट कैपिटल पैलेस खपुलू में हुआ करते थे, जो अभी पाकिस्तान के अंदर है। तो राजा ने छोटे से पैलेस को छोटे से तुर्तुक में इसलिए बनाया क्योंकि द वर्ड तुर्तुक हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ बल्ती वर्ड दुकतुक, इट मीन्स टू स्टे हियर। तो सारे मर्चेंट एंड ट्रेडर्स आके तुर्तुक में स्टे करते थे क्योंकि तुर्तुक सेंटर हुआ करते थे सिल्क रूट के। आप तुर्तुक से लेह टू तिब्बत तक जा सकते थे, जिस रास्ते से आई वहीं से। तुर्तुक से आप करगिल टू श्रीनगर तक जा सकते थे, ये डॉटेड लाइन। और ये रास्ता अभी भी है जो बन रहे हैं गाड़ी की लच्छे से। और तुर्तुक से आप चाइना टू सेंट्रल एशिया तक जा सकते थे, ये डॉटेड लाइन काशीगार से जाके सैटर्न ग्लेशियर की वजह से। तुर्तुक से आप खपुलू टू अफगानिस्तान तक जा सकते थे। इसलिए समर में बहुत सारे ट्रेडर्स एंड मर्चेंट आते जाते थे, तो राजा उनसे टैक्स लेने के लिए, ट्रेडर से टैक्स लेने के लिए सिर्फ समर के 3 महीने के लिए यहाँ तुर्तुक आते थे। तो वो हुंदार भी ये यहाँ से फ्लो के पाकिस्तान जाती है। और ये शयोग रिवर जो आपके साथ आए हैं वो रिवर, वो यहाँ से फिर से चाइना से ओरिजिन, ये यहाँ से फ्लो के ये भी पाकिस्तान जाती है। और चाइना और ये इंडस और शयोग बल्तिस्तान में केरस वाली जगह पे मिलते हैं, और वहाँ से साउथ की तरफ अराबियन सी जाती है। तो आपने वो संगम देखे होंगे ज़ांस्कार और इंडस, वो यहाँ पे कहीं है, यहीं कहीं। तो ये पेंगोंग लेक है, 25% हमारे इंडिया के अंदर, 75% चाइना के पास ये पेंगोंग लेक। तो पिछले साल गलवान घाटी में जो टेंशन हुई थी वो यहाँ पे कहीं हुई थी, द ब्रुक यहाँ यहीं कहीं। तो ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर का मैप। तो एक्चुअली इस जम्मू एंड कश्मीर के मैप को ब्रिटिशर्स ने बनाए हैं, अंग्रेज़ ने। उन्होंने इस पूरे से मैप को बना के ब्रिटिशर्स ने बना के जम्मू एंड कश्मीर के राजा को उन्होंने सेल किया। तो उन्होंने पूरा ऐसे मैप बना के इसका नाम जम्मू कश्मीर रखा। यहाँ पे जम्मू कश्मीरी और जम्मू डोगरी बोलने वाले सिर्फ यहाँ पे है। तो उन्होंने लद्दाखी कल्चर और बल्तिस्तान को बिल्कुल ही नेगलेक्ट करके उनको बिल्कुल ही वो रिकॉग्नाइज ही नहीं किया बल्तिस्तान और लद्दाख को, क्योंकि लद्दाख में उस टाइम पे अलग राजा थे उनके लद्दाखी राजा। बल्तिस्तान में उनका कल्चर अलग है, ट्रेडिशन उनके अलग से राजा था। तो उन्होंने बल्तिस्तान और लद्दाख को हटा के इस पूरे जगह का नाम उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर रखा। एक्चुअली ये बल्तिस्तान अलग है जो कि कश्मीरी से बिल्कुल डिफरेंट है, और लद्दाख भी बिल्कुल अलग है। तो एक्चुअली इस मैप को ब्रिटिशर्स ने बनाई थी। यबगो डायनेस्टी, यबगो क्यों कहा जाता है इसके बारे में बहुत से राइटर्स ने लिखे थे। उनमें से एक चाइनीज ट्रेवलर ह्यून सांग 6th सेंचुरी में बल्तिस्तान आए थे, और वो अपनी बुक में कहते हैं कि प्रिंस तुंग का सर नेम यबगो था। इस राजा का सर नेम यबगो था और उसे यबगो तुंग भी कहा जाता था। इसलिए प्रिंस तुंग के सारे वंशज को, प्रिंस तुंग के सारे औलाद को यबगो कहा जाता है। तो ये लोग सेंट्रल एशिया में रूल करते थे, अफगानिस्तान टू चीनी टर्किस्तान, एंड ये लोग गाज ट्राइब से बिलोंग करते थे। तो प्रिंस तुंग के बेटे सराइल गजाली टू सुल्तान बेग मंदिर तक सेंट्रल एशिया में रूल किए, पर 12 के राजा बेग मंथल, वो इस डायनेस्टी का स्ट्रॉन्गेस्ट राजा था। उसने 800 AD में बल्तिस्तान पर हमला किया था, और यहाँ पहले बल्तिस्तान में तिब्बत का एक राजा रांग धर्मा राज कर रहा था, उसे हराकर यहाँ बल्तिस्तान रूल करने लगे बेग मंथल। तो बेग मंथल को हमारे बल्ती लैंग्वेज में शेनफोचो के नाम से भी जाना जाता था। शेन मीन्स स्नो लेपर्ड, फो मीन्स मेल, एंड चो मीन्स राजा। स्नो लेपर्ड मेल राजा के नाम से भी जाना जाता था बेग मंथल को। तो शाह आज़म खान इस डायनेस्टी का फर्स्ट मुस्लिम रूलर है। इन्हीं के टाइम पर एक मुस्लिम स्कॉलर यहाँ बल्तिस्तान आए थे, उन्होंने राजा को मुस्लिम के बारे में थोड़ा बताया, तो राजा ने मुस्लिम एक्सेप्ट किया, राजा को फॉलो करते हुए पूरे बल्तिस्तान के लोगों ने। तो ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर। इनसे पहले बुद्धिज़्म और बॉर्न रिलीजियस हुआ करते थे, उससे पहले यहाँ पे ज़ोरास्ट्र, और प्रिंस तुंग से पहले हिंदुइज़्म। फर्स्ट हिंदुइज़्म, देन ज़ोरास्ट्र, देन बुद्धिज़्म एंड बॉर्न, देन मुस्लिम। तो मुस्लिम 14th सेंचुरी में आए थे बल्तिस्तान में। तो इस डायनेस्टी का एक रवाज था कि राजा अपने बड़े बेटे को अपना सिंहासन देते थे, छोटे के जागीरदार वगैरह। तो यबगो सिक्किम खान के 3 बेटे थे। रानी की ख्वाहिश थी कि अपने तीनों बेटे राजा बने, इसलिए राजा ने खुद मरने से पहले अपने किंगडम को, पूरे बल्तिस्तान को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। यबगो इब्राहिम खान को सेलिंग का एरिया दिया,
यबगो बैग अमन को गेरस और बड़े बेटे यबगो तुराब खान को खपुलू छोड़ भटकाई दे दिया। इसी तरह से यबगो तुराब खान ने इस पैलेस को 16वीं सेंचुरी में बनवाया था समर के 3 महीने के लिए। उनका परमानेंट पैलेस खपुलू में था। वो सिर्फ समर के 3 महीने के लिए यहाँ छोड़ भर आते थे। छोड़ भर एक बहुत बड़ा वैली की तरह, उसी के अंदर छोटे छोटे गाँव आते हैं, उनमें से तुर्तुक बीसी वैली के अंदर आते। यबगो अली मर्दान खान के टाइम पर ब्रिटिशर्स आए थे अंग्रेज, तो उन्होंने सारे राजगिरी को ख़त्म कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। तो यबगो अली मर्दान खान इस डायनेस्टी का लास्ट रूलर थे। यबगो अब्दुल्ला खान काजो के टाइम पर ब्रिटिशर्स चले गए थे और पार्टीशन हो चुके थे इंडिया पाकिस्तान करके। तो पार्टीशन के टाइम पर ये पूरा बल्तिस्तान ना हिंदुस्तान के अंदर थे ना पाकिस्तान के अंदर, ये एक अलग सा कंट्री रहा था ओनली फॉर 1 साल 11 महीने के लिए। तो बाद में कुछ इशू हो के पाकिस्तानी आर्मी ज़बरदस्ती घुस गए, तो उन्होंने पूरा ये बल्तिस्तान बहुत बड़ा एरिया है, उन्होंने ज़बरदस्ती पूरा ले लिया पाकिस्तानियों ने। तो जब यबगो अब्दुल्ला खान के टाइम पर इस पैलेस में पाकिस्तानी मिलिट्री फौज रहे थे, तब ये पूरा बल्तिस्तान पाकिस्तान के अंदर आया था। तो उन्होंने यबगो अब्दुल्ला खान काचो ने पाकिस्तान लाहौर कोर्ट में लेटर भेजा कि यहाँ से फौजों को हटाने के लिए, पर यहाँ से फौजों को हटाए, लेकिन वो लोग जाते समय इस पैलेस को तोड़ फोड़ कर चले गए और यहाँ से बहुत सारे सामान भी लेके गए थे। तो ये वो लोग यहाँ पे बहुत साल रहे थे, पाकिस्तानी आर्मी इस पैलेस को बहुत साल यूज़ किए थे। तो या अभी थोड़ा रिनोवेशन चल रही है पूरा पोर्शन, और इसे हमारे डीलिंग है। खत्म मीन्स एंड, बंद मीन्स लॉक्ड। इसको इंटायर लॉक करके बनाया गया है। ये एक्चुअली पीसीस है जो अलग अलग कलर के ग्रीन येलो रेड है ना, वो सारे अलग अलग पीसीस है, उनको ऐसे जोड़ के बनाया गया है खत्म बंद। इसे टैक्सीडर्मी करके ऐसे बनाया गया है, इंटरनल पार्ट ऐसे निकाल के इसमें दवा ववा भर के ऐसे। वॉर के टाइम पे जो ये वॉर खत्म हो जाए फिर निकाल देते थे ये सारे पोर्ट। तो ये सारे शॉपीज इंडियन आर्मी ने दिए हैं मोहम्मद खान काचो को। और ये कॉइन्स टाइम टू टाइम बल्तिस्तान आए थे थ्रू ट्रेड वगैरह। और ये आइबेक्स हॉर्न के बने हुए हैं जो हमने बाहर देखे, आइबेक्स इस एनिमल के हॉर्न के। उसका दाढ़ी भी है। और ये सारे और ये ज्वेलरी मिक्सचर ऑफ लाइक गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी। और इस पे जो डिजाइन लगे हुए ये भी सिल्वर एंड गोल्ड का डिजाइन है। यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है इसलिए ऐसे पहनते थे लोग। एंड इसका की ये अभी लॉक्ड है, मैं इसे अनलॉक करूंगी। अभी लॉक इसे इसका की है या ये अनलॉक हुआ, अनलॉक फिर से लोग। तो उस टाइम पे ऐसा यूज होते थे। तो ये अभी है जो जिंदा मोहम्मद खान काचो, ये उनका पापा, ये दादा जो कि इन्होंने भेजे थे पाकिस्तान लाहौर कोर्ट में यहाँ से फौजों को हटाने के लिए। और ये वही लेटर है जो लाहौर कोर्ट में भेजा था। और ये बैगमंथाल के हैं इनके, जिसने 800 AD में बल्तिस्तान पर हमला किया था। उस टाइम पे कोई और रूल कर रहा था। और ये इनका तलवार है जो कि ये गोल्ड के बने हुए हैं और इस पे प्रीशियस स्टोन भी फिट किए हुए हैं, इसे अशरफ कहते हैं ये प्रीशियस स्टोन। और ये घोड़े के हैं, इस आवाज़ से पता चलता था कि राजा आ रहा है तो लोग कलर देते थे। और ये वॉर के टाइम भी बजाते थे। ये पर्स है और ये पिस्टल ऐसे वो लाइक वो एक टाइप के बो होता है। और ये ट्रैप है वाइल्ड एनिमल्स लाइक स्नो लेपर्ड्स को पकड़ने के लिए। उस टाइम पे एनिमल के बॉडी पार्ट्स ज़्यादा यूज़ होते थे, तो हम इसे ऐसे दबाएंगे तो ये खुल जाता है, तो इसमें इनके पैर फंस जाते थे उस टाइम पे। तो वो सारे उन्हीं के टाइम के हैं। और वहाँ पे जो गन्स रखे हुए हैं वहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं दिखेंगे, वो वॉल जैसा जो टूटे फूटे है ना, हाँ या वो फोर्ट हुआ करते थे, जो कि वो सारे यहाँ के लोगों ने उन्हें पहले नहीं पता था कि ये सारे अभी यूज़ होंगे। तो वहाँ के लोग हमारे लोग वहाँ पे जाके खुदाई करने लगे तो पूरा वो हो गया। पहले ये अच्छे से फोर्ट ऐसे थे या प्रॉपर फोर्ट थे, तो यहाँ के लोगों ने और बाहर से भी आके उन्होंने पूरा खुदाई किया तो जो भी सामान मिल जाए, पर शायद नहीं मिले होंगे, पर वो पूरा ऐसे। और वहाँ एक बालकनी है, वहाँ से आपको काफ़ी अच्छा व्यू दिखेंगे वो बालकनी। और आपको उस बालकनी से
आपको उस बालकनी से एक माउंटेन पीक दिखेंगे स्नोई, वहाँ पे वो पीओके के अंदर है वो पीक। आप यहाँ से वो माउंटेन पीक है ना जो स्नोई, वो पीओके के अंदर है वहाँ पे। हाँ, और वो सारे एप्रिकॉट्स के पेड़ है, एप्रिकॉट। हाँ ये वाले ना, हाँ ये एप्रिकॉट्स के, और नीचे वो जो है ना वो चेरी का बढ़ते जाता है। अच्छा, मेरे को मालूम नहीं है कैसे मेजर, ये वाला मेजरिंग पूरा ऐसे ऐसे एक ही साइड पे इंक्रीज होते जाता है। हाँ, सिर्फ वो लाइन के यहाँ से इंक्रीज होते जाता है ऐसे। क्या होता है? मेजरिंग पहले का तराजू तराजू। रुको रुको मैं फोटो खींच। स्टिक सब अपना सर को देख के आना है। नहीं, हमारी हाइट इतनी ऊपर है ही नहीं। यहाँ लगेगा, मेरा नहीं लगेगा। धूप घालतात अशी छान घरात पसरवतात बघते. किचन आहे किचन त्यांचं किचन आहे लिव्हिंग रूम म्हणाले. नाही, लिव्हिंग रूम आहेची. दिस इज द किचन. तुला नको तुझी काय जरूर नाही तू डोंट माइंड वर किचन आप बहुत प्रेटी है. बहुत प्रीटी है, मैंने वही पहना। ये पूरा बाल्टी आर्किटेक्चर है। ऐसा आर्किटेक्चर आपको शायद ही कहीं पे दिखने को मिले, बल्तिस्तान में ऐसा आर्किटेक्चर होता है। तो ये सारी चीज़ है। और सेकेंड रीज़न इस यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ती है विंटर्स में, लाइक टेम्परेचर -20 तक जाती है। इसलिए यहाँ से राजा आम लोग उनके साथ दर्शन करते थे। ये छोटे से बालकनी की तरह अंदर जाते हैं। नीचे गार्डन में वो बिल्डिंग नहीं थे, बिल्कुल प्लेन और लोगों के बैठने की जगह थे, तो नीचे आम लोग रहते थे। इस बालकनी से राजा उनसे बातें करते थे, ग्रीटिंग्स वगैरह। तो ये जनान खाना मीन्स लेडीज लिविंग रूम। तो ये जनान खाने के टाइम पर बहुत ही बड़े थे, वहाँ तक 2 डोर्स के। बाद में रॉयल फैमिलीज के रूल खत्म होने के बाद उन्होंने इस बड़े से जनान खाना को डिवाइड करके इस वाले पोर्शन को बाल्टी किचन में कन्वर्ट किया और उस वाली पार्ट को स्टोर रूम में। ऐसे नीचे भी रख, नीचे नहीं आते। ओके ओके कम डाउन तो तुम्हारा मेरा रिश्ता खाली बघून चाला. क्यूआर पेमेंट है क्या